नमस्कार सर। नमस्कार आनंद। सिनेमा के सीरीज़ के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। सर, आज के एपिसोड का सवाल ये रहेगा कि बहुत सारे ऐसे फिल्में हम लोग देखते हैं जिसमें स्पिरिचुअल बातें या जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ज्ञान की बातें जो इंसान की चेतना को उठाने के लिए की जाती है। लिटरेचर में भी है, सिनेमा में भी है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब इस तरह की बातें बोली जाती हैं ऑडियंस के सामने, तो ऑडियंस में एक ऐसी भावना पैदा होती है कि यार हमको मत बताओ, कि हमको ज्ञान मत दो, या हमको मत बताओ कि क्या करना चाहिए, क्या करना है। तो उनको लगता है कि हमें ज्ञान दिया जा रहा है और उनको नहीं अच्छा लगता है। तो अगर कोई बात एक्सप्रेस करनी है सिनेमा के थ्रू और उसमें वैसी चीज़ है, तो वो चीज़ को कैसे करें कि ऑडियंस को ये ना लगे कि प्रीच किया जा रहा है। ऑडियंस को के अंदर ये भाव आता है कि आप हमको ज्ञान मत दो। हाँ, यूजुअली मैंने सुना है सर, कई बार लोग। जब आपने स्टॉकर देखा तो आपके मन में ये भाव आया था? नहीं, मेरे मन में नहीं आया। बस हो गई बात पूरी। हमेशा लोगों की परवाह करना, उस तरह की फिल्मों का समर्थन करना है जिसको आमतौर पर मुख्य धारा की फिल्में कहते हैं। हमेशा लोगों की परवाह करना, जो चीज़ चल रहा है तो वो चल रहा है, हम भी उसी तरह का करेंगे। जिस एक्टर को जैसा करते हुए लोगों ने पसंद कर लिया तो उस बेचारे को वही रोल सब में करना पड़ रहा है। हमको उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है ना, मैंने आप समझ रहे हो। हाँ। तो उसी से तो अलग करने के लिए मीनिंगफुल सिनेमा बनाने की ज़रूरत है ना। तो मीनिंगफुल सिनेमा में अगर कोई मीनिंग की बात नहीं होगी तो मीनिंगफुल सिनेमा होगा कैसे? और आपके भीतर अगर ये बात पहले से ही आ जाएगी कि कहीं उन लोगों को ये ना लगे, तो आपके भीतर ही डाउट आया ना। नहीं, आपने स्टॉकर देखा, आपको ये नहीं लगा। आपने बर्गमैन की फिल्में देखी, आपको ये बात नहीं, आपको नहीं लगी ना, नहीं। बस हो गई। लेकिन आप ऐसे अगर आपके मन में डाउट आएगा तो उसको आप मान लीजिए हमसे बात करके उसको आप हटा देंगे, अगला फिर एक डाउट आएगा, फिर उसको आप हटाएंगे। डाउट का नेचर होता है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा। इसका सबसे अच्छा रास्ता होता है कि डाउटर को हटा दें। अब जैसे देखिए, मैंने जानबूझ के ऐसा इस विषय को इस तरफ टर्न कर दिया, ज्ञान शुरू हो गया। डाउट हटाने की इससे बेहतर है डाउटर को हटाएं और जाने कि डाउट कौन कर रहा है। माइंड कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको खोज में एक इंक्वायरी शुरू हो गई ना कि हु आर यू या हु एम आई शुरू हो गया ना। डाउटर कौन है? जब माइंड कर रहा है तो मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ आया ना। अगर माइंड डाउट कर रहा है तो डाउटर अभी भी रह गया ना कि डाउटर कौन है। माइंड तो डाउट कर रहा है, वो डाउट हो गया ना। संदेह करने वाला व्यक्ति कौन है? अब जाहिर सी बात है, यहाँ से फिल्म शुरू हो रही है। तो इसी को हमारे यहाँ तर्क कहा गया है। तर्क का मतलब होता है जो विषय हमें ज्ञान की ओर ले जाए उसको तर्क कहते हैं। ज्ञान का विषय बन जाए उसको तर्क कहते हैं, और यही इसका लक्षण होता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको खूब सारा ज्ञान अभी दे दूँ। मनुष्य का स्वभाव और मनुष्य का लक्षण दो अलग चीज़ें होती हैं। जैसे पृथ्वी का लक्षण है गंध, बाकी चीज़ें नहीं होती है और चीज़ें। अब ये जो गंधवती पृथ्वी कहा गया है तर्क संग्रह में, और वो आग का लक्षण नहीं है, पानी का नहीं है, हवा का नहीं है, मन और आत्मा का नहीं है। आप कहेंगे हवा में भी तो हो सकता है, नहीं। हवा जब पृथ्वी का स्पर्श लेके चलेगी तो बाग बगीचा है, फूल है, तो फिर आएगा। अदरवाइज हवा में गंध नहीं होती है, जल में गंध नहीं होती है ना। तो लक्षण एक ऐसी चीज़ होती है जो एक को दूसरे से डिस्टिंग्विश करती है। जैसे पृथ्वी को आग से और हवा से और पानी से, आकाश से, ठीक वैसे ही एक व्यक्ति का लक्षण दूसरे से अलग होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे इंसान ऐसे होते हैं, सारे गाय ऐसे होती हैं, सारे कुत्ते ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से भिन्न होगा, स्वभाव में नहीं, लक्षण से। स्वभाव एक होगा। मनुष्य का स्वभाव एक होता है। लोग कहते हैं कि सारे आदमी लोग एक जैसे होते हैं, ठीक है, स्वभाव में। सारी औरतें एक जैसी होती हैं, ठीक है, स्वभाव में। लेकिन एक स्त्री का दूसरी स्त्री से लक्षण अलग होगा, एक पुरुष का दूसरे पुरुष से लक्षण अलग होगा।
ये लक्षण को हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये है कि सीधे सीधे वही कैरेक्टर है फिल्म के लिए, तभी तो वो दूसरा कैरेक्टर नहीं है, जबकि उसी तरह के देखने वाले दूसरे लोग हो सकते हैं, जुड़वा भाई हो सकता है और एक एक्टर डबल रोल कर रहा होता है, लेकिन लक्षण से अलग अलग करेगा ना, लोग उसको स्वभाव बोल देते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जिसका जो लक्षण होता है वो उसका गुण होता है और वो उसी में बहुत आगे जा सकता है, बहुत डेवलप कर सकता है, मतलब वो ईश्वर को पा सकता है। वो ईश्वर की दी हुई एक चीज़ होती है लक्षण, जिसको हम लोग दूसरे विषयों में बोलते हैं कि प्रतिभा, तो लक्षण भी वही होता है। तो आप जो पूछ रहे थे कि ऐसा ज्ञान की चर्चा करना फिल्म में, वही तो मीनिंगफुल सिनेमा का लक्षण हुआ। सर क्लियर हुआ है ना? हाँ। और मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा था, क्योंकि ये बातें भी स्क्रिप्ट की हो रही है, स्क्रिप्ट में पहले आप लिखते हैं ना ये, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछली कई मुलाकातों में आपने हमसे ये सब बात की थी कि स्क्रिप्ट पूरी नहीं हो पाती, कुछ और जोड़ना पड़ता है, तो कब तक जोड़ते रहेंगे? तो स्क्रिप्ट में नहीं होता है, शूटिंग में भी होती है और फिल्म बनने के बाद भी होता है। एक फिल्म थी चांदनी, यश चोपड़ा की, उसमें विनोद खन्ना वापस आ गए थे तो उनको लिया गया था। तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने यश चोपड़ा से कहा था कि इसमें आप कोई एक्शन शॉट विनोद खन्ना का रखिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन उसके बाद नाना पाटेकर उसमें एक्शन की फिल्में हो रही थी। तो प्रेम की कहानियाँ, ये प्रेम की कहानी है, वो कहते हैं यश चोपड़ा, तो उन्होंने मना कर दिया था, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिसमें उन्होंने विनोद खन्ना और श्रीदेवी को लेके पहला शॉट रखा था, मैंने मुलाकात कैसे होती है, वो आग से बचाता है श्रीदेवी को, ये रखा था और इससे पहली मुलाकात होती है। लेकिन जब वो पूरी फिल्म देख रहे थे बनने के बाद, तो उनको लगा कि फिल्म का पार्ट नहीं लग रहा है, तो उन्होंने एक दिन में दोनों को बुला के, श्रीदेवी और विनोद खन्ना पर एक दूसरा शूट किया, उसको डाला, वो हटा दिया। यानी वो तब तक होता रहता है। स्क्रिप्ट से आप चले थे शूटिंग में और आप स्क्रिप्ट की बात पूछ रहे थे कि ये हम लोग लगातार लगता है कि अभी पूरी नहीं हुई, करते रहे। मेरे साथ भी हुआ था कुआसा में और कई साल लग गए थे। तो उससे मैंने सीख लिया कि क्या करना चाहिए। मैंने ये लिया, सीधे सीधे सिनेमा बनाने जा रहे तो सिनेमाटोग्राफिक लैंग्वेज में आ जाए और जहाँ ज़रूरत हो उतने वर्ड्स हों, तो पहले से ही वो प्रिसाइज होगा ही, मिनिमल होगा ही। अगर ज़रूरत पड़े तो शब्द आए, अदरवाइज इमेजेस चले। सिर्फ सिनेमाटोग्राफिक इमेजेस से आप पूरी फिल्म बना लीजिए। जहाँ लगे कि शब्द की ज़रूरत है वो आप दीजिए। जैसा कि मैंने बोला था, अशरी संकेत जब रिलीज़ हुई थी, सारे फिल्म क्रिटिक्स ने सत्यजीत से बोला था कि जब आप सूखा दिखा रहे हैं, इतना हरा भरा प्रकृति की ये सब क्यों दिखा रहे हैं? बोले प्रकृति का दोष नहीं है, मैन मेड है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप लोगों को फिर कलर क्यों दिखा रहे हैं, कलर आप ब्लैक एंड वाइट बनाते। तो उन्होंने बताया था कि अगर हम किसी विधवा को ब्लैक एंड वाइट में दिखाते हैं, समझ में नहीं आता, हमको शब्द देना पड़ेगा। अगर हम उस नई क्या बोला जाएगा, नव विवाहिता है तो सिंदूर है, तो ब्लैक एंड वाइट में समझ में नहीं आएगा, कलर होते ही लोग समझ जाएंगे तुरंत शादी हुई है, तो वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये बहुत ही बोगस बातें थी, क्योंकि ऋतिक घटक ने ब्लैक एंड वाइट में दिखाया है और उसमें सुवर्ण रेखा में कि वो नव विवाहिता है, ब्लैक एंड वाइट में पता चल जा रहा है, सब कुछ पता चल जा रहा है, शब्द की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर शब्द की ज़रूरत होती है फिल्म में, और वहाँ पर बिना शब्द के वो नहीं आएगा। तब आप देखेंगे बहुत बातें नहीं कह रहे हैं आप। जब इस अप्रोच से आप करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं ये लेंदी तो नहीं हो गया ये डायलॉग, कहीं यहाँ ऐसा तो नहीं हो जा रहा है कि ये कम करना चाहिए, लोगों को लगा कि खूब हमको ज्ञान दे रहा है, ये सब बातें नहीं आएगी ना। आप स्टार्ट ही सिनेमा की ओर से करिए। अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं लिटरेचर की ओर से। तो एक वर्बल इमेज होता है आम आदमी के पास, वो बोलता है कि पेड़, वहाँ पर भीड़ लगा है, वहाँ जाम लगा है, उसका सब कुछ इमेजेस को देख के बोल रहा है ना, वर्बल इमेज। वो सिनेमाटोग्राफिक इमेज से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए सिनेमाटोग्राफिक इमेज लानी पड़ती है ताकि उसका वर्बल इमेज का जो फ्लो है उसको रोकें, चेक करें। ऐसे ही लिटरेरी इम्पल्स अलग होता है और सिनेमाटोग्राफिक इम्पल्स अलग होता है। लिटरेरी रिदम अलग होता है, आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, उसका रिदम अलग होता है, सिनेमा का रिदम अलग होता है। तो जब आप ये सब सवाल पूछते हैं, साफ लगता है कि आप लिटरेचर की ओर से पूछ रहे हैं। आप सिनेमा की ओर से जैसे ही सोचना शुरू करेंगे, सवाल ही नहीं आएगा ना, सिनेमैटिक रिदम आएगा, सिनेमैटिक इम्पल्सेस आएंगे, और वहाँ पर आएगा कि जब ज़रूरत हुआ
तो हमने कुछ ऑडियो साउंड दिया, कुछ हमने म्यूज़िक दिया, कुछ इफ़ेक्ट दिया, कोई चल के आ रहा तो उसकी आवाज़ दी, वरना नहीं देंगे। अगर किसी के कमरे का रूप दिखाना है और उसके मनोदशा के लिए आपने अलग से म्यूज़िक लगाया है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि उनके घर में काम वाम हो रहा है और ट्रांजिस्टर बज रहा है, तो आपने जो म्यूज़िक लगाया है वो ऑडियंस सुन रही है, लेकिन जो ट्रांजिस्टर बज रहा है वो उसका कैरेक्टर भी सुन रहा है ना, वो उसको बनाते हुए कोई लड़की काम कर रही है सुनते हुए रेडियो में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, सिनेमा को ध्यान में रख के आप जब सोच रहे हैं तो आपका स्क्रीन पे दूसरी तरह का बन ही रहा है। इसीलिए हम बार बार कुछ कहते हैं और एक नए तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे आपको। आज मन कर रहा है कि मैं आपसे खूब सारा सवाल पूछूं और बहुत बातें करूं। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि सिनेमा को नए ध्यान की ज़रूरत है। अब थोड़ी देर पहले भी हम लोग जब कैमरे के साथ नहीं थे तो भी बात कर रहे थे, तो उसको चूँकि शेयर इसलिए कर रहे हैं कि और किसी का भी फ़ायदा हो जाए, है ना। मैं 1938 की फिल्म देख रहा था, कुंदनलाल सहगल और लीला देसाई की फिल्म है जीवन मरण, बंगला में फिल्म है। नितिन बोस डायरेक्टर थे, न्यू थिएटर्स के लिए उन्होंने फिल्म बनाई थी। उसमें नया नया न्यू थिएटर्स था और बॉम्बे टॉकीज़ आ रहा था। 36 में जीवन नैया वगैरह अशोक कुमार की बनी थी। होता क्या है, पहली बात कि सिनेमा को नए ध्यान की ज़रूरत है का मतलब ये है कि एक तो जब से हम लोग बोलते हैं कि मूक फिल्में शुरू हुई, आलम आरा तक, आलम आरा पहली फिल्म थी, फिर हम लोग आ जाते हैं अछूत कन्या और जीवन नैया। इस जैसे ही हम लोग किसी एक को बोलते हैं और बार बार बोलते हैं तो वो फॉर्म ले लेता है, आकाश में फॉर्म, उससे दूसरी चीज़ें छुप जाती हैं। जैसे 1938 की ये फिल्म छुप गई, जीवन मरण, कोई केएल सहगल की इसकी बात ही नहीं करेगा। जब भी आप बोलते हैं बर्गमैन, तारकोव्स्की की फिल्म, किस्लोव की फिल्म, तो और दूसरी फिल्में छुप जाती हैं। आप बार बार पौथिर पांचाली बोलते हैं, दूसरी फिल्में छुप जाती है। तो हमको फॉर्म नहीं बनाना चाहिए, जो एम्प्टी स्पेस है उसको लेके रहना चाहिए मीनिंगफुली। अब जैसे जीवन मरण की मैं बात बता रहा था कि हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं आपस में, तो जब हस्बैंड बोल रहे हैं, मैंने केएल सहगल बोल रहे हैं तो कैमरा उनका डायलॉग दिखाया, फिर जब पत्नी लीला देसाई बोल रही तो कैमरे ने उनका दिखाया, उनका फेस वो बोली, फिर इन्होंने बोला उसका प्रत्युत्तर में तो उसको दिखाया, फिर ये बोली तो उसका दिखाया। उस वक्त ये ध्यान में नहीं आया था कि हम एक पर फेस रखें और जब इनका उत्तर आया उस पर इनका रिएक्शन दे, ये ध्यान में नहीं आया था। पहली बार जब ध्यान आया, सिनेमा का विकास हुआ। तो ऐसे कोई भी चीज़ जब पहली बार होता है तो वो सिनेमा का ध्यान जाता है और सिनेमा ध्यान दिलाता है, तो दूसरे लोग भी उससे सीखते हैं और फिर वो आता है। तो उससे क्या होता है कि रिपीट होते होते बहुत हो गया है, अब नए ध्यान की ज़रूरत है, मैंने नए तरफ ध्यान दिलाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने ये ध्यान दिलाया कि हम लोग जब बार बार कुछ फिल्मों का ही रेफरेंस देते हैं, बार बार कुछ पर्टिकुलर फिल्म मेकर्स की बात करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। जैसे स्टॉकर की अभी हमने बात की। अब स्टॉकर में आपको सोचना चाहिए कि जो एक्टर था, जो स्टॉकर बना था, उसकी मिसेस को दिखाया गया था, वहीं पर वो लास्ट में लौटता भी है, जो कि पहले सीन में वो मना करती है मत जाओ, आखिर सीन में उसको अपनी पत्नी और बेटी ही प्रिय लगती है ना। फिर वो जो एक्टर ने जो उस कैरेक्टर को निभाया था उनकी पत्नी का, उनके और फिल्में क्या हम लोगों ने कभी देखी है? इसी तरीके से अगर आप देखिए वो मिरर की जो नायिका है, उसकी और फिल्में हम लोगों ने कभी देखी है? या मिरर का जो नायक है, जो नॉस्टैल्जिया का भी नायक, उसकी और फिल्में हम लोगों ने देखी है? तो हम लोग को कुछ और चीज़ें, हम लोग की समझ में कुछ और चीज़ें ऐड होंगी। जैसे हम लोग को पता चलेगा कि 75 में ये फिल्म बनी थी शायद, मिरर। तो उस वक्त डायरेक्टर थे रशिया के, जो कि मॉस फिल्म के लिए फिल्में ही बनाए थे काफ़ी। उनका नाम है इलिया आविर्बाख। ये हमारे यहाँ इलिया राजा म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं भारत में। इलिया आविर्बाख ने 72 में और 75 में 2 फिल्में बनाई थी। अब ये जो 2 फिल्में बनाई थी, इसमें वो नायिका भी है जो मिरर वाली नायिका है। तो अब क्या है कि वो उसमें कैसा एक्टिंग कर रही है और इसमें कैसा कर रही है, फ़र्क पता चलेगा कि उसमें वो कैसा कर रही है और इसमें कैसा कर रही है। आखिर वो वाला जब किरदार निभा रही है तो वैसा क्यों कर, अभी वो जीवित हैं, अभी भी करीब 90 साल की उनकी उम्र है। हाँ, और उनको वो पार्किंसन या क्या वो जिसको भूलने का होता है ना, एक और पार्किंसन नहीं,
अल्जाइमर उस डिजीज़ में है वो, अभी जीवित हैं और ठीक ठाक है वो। लेकिन वो नायिका वो वाला जब किरदार कर रही हैं तो कैसे डिफ़र कर रही डायरेक्टर की वजह से, वो फिल्म देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छे अच्छे चाइनीज़ जो गेट आर्टिस्ट हुए, हम लोग जैसे बोलते हैं कुरोसावा, तो बस अब और कोई दिखना बंद हो जाता है। हमने बहुत हुआ ओजू आया, तो ओजू और कुरोसावा दिखना बंद हो गया। वहाँ के लोग कुरो बोलते हैं, कुरोसावा नहीं बोलते डायरेक्टर फिल्म के लोग, कुरो और ओजू। अब उसके बाद आपने मान लीजिए किसी और का नाम लिया मिज़ोगुची, तो 3 में आके ख़त्म हो गया ना। अब जब हमने बोला कोन इचिकावा, अब ये लगा कि ये कहाँ से आ गया एक नया नाम, जबकि नया नाम नहीं है। 5 ग्रेट मास्टर्स जो वहाँ के जापानीज़ फिल्म के हैं उसमें से एक है ये, और इनकी फिल्म बर्मीज़ हार्प देखनी ही चाहिए। एक बड़ी फिल्म है बर्मीज़ हार्प, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही ओशिमा वहाँ के 5वें बड़े फिल्म मेकर हैं, उनकी फिल्म भी देखनी चाहिए। और एक है कि स्ट्रीट ऑफ लव एंड होप या टाउन ऑफ स्ट्रीट एंड होप, ये सब फिल्में 50s की फिल्में सब ज़रूर देखनी चाहिए। तब हम जापानी सिनेमा पर अच्छे से बात कर पाएंगे और देख पाएंगे कुरोसावा हुए कैसे। अगर हम मिज़ोगुची और ओजू और ये कोन इचिकावा और ओशिमा की फिल्में देख लेंगे तब हमको समझ में आएगा कुरोसावा कैसे बने। वैसे ही तार्कोवस्की कैसे बने, वो सिर्फ आइजनस्टाइन और पुडोफ्किन को छोड़ने से नहीं बने। ये जो मैं नाम लिया अभी कि ओवेरबाख का नाम लिया, इनकी 72, 73 और 75 में, 72 में और 75 में 2 फिल्में हैं। उन फिल्मों को अगर आप देखिए तो आपको एक परिप्रेक्ष्य मिलेगा समझने का। वैसे ही हम लोग जब मूक फिल्मों की बात करते हैं, फाल्के या फिर चार्ली चैपलिन, उसी समय यही था 2018, 1918, 19, 16, 17, 14, 13, यही ना। उस वक्त एक जर्मन अमेरिकन फिल्म मेकर हुए हैं जिनकी एक फ़िल्म बनाई थी उन्होंने, फीचर फिल्म 1 घंटे की, दी डॉल्स। अर्नस्ट क्या नाम था उनका, मैं अभी अचानक से भूल गया, वो फिर से याद आ जाएगा कभी। पहला नाम है अर्नस्ट, उसके बाद का जो सरनेम है, सेकेंड नेम मैं बोल रहा हूँ। बस आप दी डॉल खोजेंगे मिल जाएगा। आप जरा देखिए उसमें उस वक्त कैसे मिज़ोन सीन के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने खाली जैसे छोटे बच्चे लोग के लिए फेरी टेल्स होता है ना, उस वक्त एंडरसन ने फेरी टेल्स खूब लिखा था, तो उन्होंने उसी से बना के खुद भी कोई आदमी खड़ा हो के दीवार बना रहा है, रास्ता निकाल रहा है, घर के सामने खिड़की, वहाँ पर कैरेक्टर दिखा रहा है, वही कैरेक्टर बन जा रहा है स्टूडियो के लिए। उस वक्त 1919 में वो कैसे फिल्म बना रहे हैं, 1 घंटे की फीचर फिल्म, और आप एक पल के लिए भी ये नहीं करना चाहेंगे कि स्किप कर जाए। तो इन सारी फिल्मों को जब हम सामने लाते हैं तो वो दिखना जो बंद हो गया था वो देखना फिर से शुरू होता है, हम फिर देखना सीखने लगते हैं। तो ये सिनेमा को नए ध्यान की ज़रूरत है। ये मैंने इसलिए कहा कि जैसे एक तो ये हुआ कि आप लिटरेचर की तरह से सोच रहे हैं सिनेमा को, सिनेमा की ओर से देखेंगे तो लिटरेचर की भूमिका अपने आप तय हो जाएगी। बस इतने ही शब्द, क्योंकि आप सिनेमा की तरफ से देख रहे हैं। अगर आप सिनेमा की तरफ से नहीं देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया कि छोटा हो गया, कई लोग ये ना समझे कि ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि सिनेमा की दृष्टि में ये इतना पोर्शन हमने लिखा है और बढ़ना चाहिए, अब और बढ़ा सकते हैं। अगर तारकोस्की ने सोचा होता तो स्टॉकर में जहाँ वो तीनों लोग गए हैं वहाँ खाली डायलॉग थे और खाली ज्ञान की तो बातें हैं, तो फिर तो उनको भी लगना चाहिए कि मैं इतना लंबा ये दूंगा। पूरी फिल्म में शुरू में वो जो जा रहे हैं और पूरी फिल्म माने 90% फिल्म जो है सिर्फ तीनों के डायलॉग पर है। तो और आपको कभी नहीं लगा, आपकी मेरे जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ ये आपकी प्री फिल्म है स्टॉकर, या प्री फिल्मों में से एक है ना। ऐसी कई फिल्में दुनिया में बनी हैं जो सिर्फ ऐसे डायलॉग्स पर है, जबकि आप ज़्यादातर हॉलीवुड की फिल्में देखेंगे, ज़्यादातर वर्ल्ड की मेन स्ट्रीम की फिल्में देखेंगे, उसमें नायक नायिका ये वो बोले जा रहे हैं, झगड़ा किए जा रहे हैं मीनिंगलेसली। हाँ, वो मीनिंगलेसली है ना, और बिना डायलॉग की स्क्रिप्ट ही नहीं होती ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो लगातार बोले जा रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई कुछ कह रहा है और यहाँ ये लोग बोल रहे हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। आदमी के पास जब कुछ नई बात कहने के लिए होगी विचार, तो वो कहेगा, और जब वो कहेगा उसके लिए 3 घंटे की फिल्म भी बना सकता है।
4 घंटे ही बनाया, खाली कहता रहेगा और आदमी को बोर नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर बोलना होगा, कहना नहीं होगा, वो 2 मिनट में आदमी घबरा जाएगा। जैसे आप अभी घबरा रहे हैं, मैं इतना बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ कहूँगा, कोई खास बात होगी, तो उसको आप कहेंगे कि सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि वो आपकी परिचित भाषा जो आपके भीतर चल रही है, माइंड के अनुसार नहीं हुआ ना, नई बात है। तब आप कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सर इसको और एक्सप्लेन करिए, नहीं समझ में आया, यानी हमने कुछ कहा। और जो आपकी परिचित शब्दावली में है वो बोलना होता है। ऐसे में क्या होता है कि परिचित शब्दावली जो है वो लिटरेचर है, और जो कहा जा रहा है वहाँ से सिनेमा शुरू होता है। इसलिए लिटरेरी जो वोकैबुलरी है या लिटरेरी रिदम है या लिटरेरी जो हमारा वर्बल लैंग्वेज है, वर्बल इमेजेस हैं, उसको स्थगित करने के लिए सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस जो बनाता है वो फिल्म मेकर होता है, ग्रेट मास्टर होता है। ये बहुत ज़रूरी था, चीज़ों को थोड़ा सा व्यापक बनाना, व्यापक दृष्टि से देखना बहुत ज़रूरी था। ठीक है सर, इट वाज नाइस एपिसोड, वेरी मीनिंगफुल। तो अब आप नहीं पूछेंगे ना कि स्क्रिप्ट पूरी नहीं हो पा रही है, कब से शूटिंग शुरू करें? हाँ नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर फिर से फंसूंगा तो फिर पूछूंगा। स्क्रिप्ट तो आपकी पूरी हो चुकी है, जिस जैसी आइडिया आया है। आपको कोई बात कहनी है, स्क्रिप्ट हो गई, क्योंकि उस आइडिया को आप कहने जाइए सिनेमा की भाषा में। जितना लिखने की ज़रूरत होगी, लिखने की ज़रूरत में 2 ही चीज़ होती है ना, या तो आप डायलॉग्स लिखिए या मार्जिनल नोट्स लिखिए जो एक शब्द के होते हैं, जिसमें एक शब्द में आपने मेजॉन सीन लिख दिया, एक शब्द में लिख दिया, एक शब्द में कि आग लगी है, ख़त्म, वाइल्ड फायर, मार्जिनल नोट्स, ख़त्म हो गया। कोई व्यक्ति को बोलना है तो वहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि एक बोलेगा कि कहेगा। अगर वो आग लगी है डरेगा तो बोलेगा, अगर वो शांत है, साक्षी है तो कहेगा, और जब वो उस आग लगी है रिएक्शन देना है डर का तो बोलेगा भी क्यों? नहीं, क्योंकि हम अब सिनेमा की भाषा में अगर सोचे, आप अगर दिखाएंगे कि एक्टर डर रहा है, आग लगी हुई है ना, लेकिन अगर सिनेमा की भाषा में सोचेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि पत्तियां कैसे जल रही हैं दूर में, सूखती चली जा रही है, उसके चिटकने की आवाज़ सुनाई दे रही है, काफ़ी है। ये है इमेजेस में सोचना। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम लोग मैंने ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं दिया। नहीं, बहुत ही उचित कहा आपने सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।